एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि निया चैन के डैड उससे चिल्लाकर कह रहे हैं, ये निया चैन, ये इंटरनेट पे क्या न्यूज फैल रही है और तुम्हारे साथ फोटो में ये लड़की कौन है। तुम ये बात मत भूलो कि तुम्हारी एक पहले से ही मंगेतर है। तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हो। फिर ये निया चैन अपने डैड से कहता है, डैड मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप जानबूझकर मुझे फोर्स करे जा रहे हो उससे शादी करने के लिए। तो ये निया चैन के डैड उससे कहते हैं, मुझे ये सब बातें मत बताओ ये निया चैन, तुम मेरे लिए अभी के अभी उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो। तो ये निया चैन कहता है, डैड थोड़ा होश में आओ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, चाहे उसके पास कुछ भी हो, कितने भी पैसे हो, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। फिर उसके डैड कहते हैं, मैं भी अब तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, तुम्हें दूसरों को दुखी करना ही अपना काम लगता है। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा ये निया चैन, तुम सच में यूयू के लायक ही नहीं हो। ये निया चैन एकदम से यूयू का नाम सुनते ही चौंक जाता है और सोचता है, उस लड़की का नाम भी यूयू है क्या। और अभी मैंने सोचा है तो मुझे लगता है मैंने अपनी मंगेतर का चेहरा कभी देखा ही नहीं। जब मैं उसे पहली बार मिला तो रूम में लाइट काफी कम थी, तो तब मैं उसे नहीं देख पाया, और दूसरी बार उसने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रखा था, और तीसरी बार मिला तो उसके चेहरे पर एलर्जी के निशान थे। तो मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है कि कभी मैंने उसे देखा ही नहीं हो। और फिर ये निया चैन किसी को कॉल लगाता है तो सामने से आवाज आती है, हेलो यंग मास्टर, आप क्या पूछना चाहेंगे। फिर ये निया चैन कहता है, मेरी एक इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। अब हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू कुछ फाइल लेकर जा रही थी और उसे उसकी बॉस रोक लेती है और कहती है, वो यूयू तुम काफी सही टाइम पर आई हो, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम ये निया चैन का इंटरव्यू एक साथ ले लेना, और तुमने ये निया चैन का इंटरव्यू अभी तक नहीं लिया है। और फिर उसकी बॉस वो फाइल्स यूयू की तरफ फेंक कर कहती है, ये फाइल्स ले जाकर सीधे एला को दे दो। फिर यूयू कहती है, हाँ ठीक है मैं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ। यूयू वो फाइल्स लेकर एला के पास जाने लगती है तो वहाँ पर बाहर कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं। तो यूयू उन लड़कियों से कहती है, जाओशिन ये क्या हुआ। तो जाओशिन यूयू से कहती है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। यूयू कहती है, तो आप मुझसे क्या कहना चाहती थी, जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर जाओशिन कहती है, यूयू मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना क्रूर हो सकती हो। तुम जिया शाओ को लुभाना चाहती थी लेकिन तुम उसमें कामयाब नहीं हुई तो तुमने उसे जेल में भिजवा दिया। तो यूयू कहती है, चैंग जिया शाओ, क्या मैंने ये सब तुम्हें बताया है। पिछली बार भी मैंने तुमसे कहा था उस जैसे कूड़े की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो कहीं पर भी जाए, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसे अच्छे से नहीं रख पा रही हो, तो ये सब की जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराओ। फिर जाओशिन कहती है, हाँ तुम्हारा ये काफी अच्छा जवाब है, लेकिन मैंने देखा था तुम उसके कान में फुसफुसा रही थी। यूयू कहती है, जाओशिन ये अगर तुम्हारे पास मुझे परेशान करने का टाइम है तो तुम इससे अच्छा कोई और तरीका ढूंढ लो, और इसके साथ ये भी ढूंढ लेना चैंग जिया शाह के तीसरे पैर को कैसे कंट्रोल करना है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि शुरुआत में उसने तुम्हें मेरी पीठ पीछे कैसे फुसफुसाया और कैसे पटाया, अब वो बाकी लड़कियों के साथ भी यही तरीका अपना रहा है। फिर चैंग जिया शाह यूयू को कहती है, यूयू तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे और जिया शाह के बीच में प्यार खत्म कर सकती हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोमड़ी अंगूर नहीं खा सकती तो वो कहती है अंगूर खट्टा है। यूयू तुमने चैंग जिया शाह को बहकाया था, तुम ये बात क्यों नहीं मान रही हो, तुम एक बेशरम लड़की और काफी सस्ती वेश्या हो। और फिर जाओशिन अपनी दोनों दोस्तों से कहती है, इसे पकड़ लो, मतलब यूयू को पकड़ लो। फिर वो दो लड़कियां यूयू को जबरदस्ती पकड़ लेती हैं। यूयू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जाओशिन यूयू के पास आती है तो यूयू उससे कहती है, जाओशिन ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन जाओशिन कुछ भी नहीं कहती और यूयू को सीधा थप्पड़ मारती है। यूयू थप्पड़ खाने के बाद जाओशिन को घूरने लगती है तो जाओशिन उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। फिर यूयू उसे कहती है, जाओशिन इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है, चैंग जिया शाह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा, अगर मैं भी एक आदमी होता तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहता और कोई दूसरा ढूंढ लेता। इस बात पे जाओशिन को और गुस्सा आता है और वो यूयू को एक और थप्पड़ लगा देती है। यूयू का चेहरा थोड़ा सूज गया था और माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी, और वहीं जाओशिन फिर से यूयू को कहती है, यूयू मैं तुम्हें बता रही हूँ चैंग जिया शाह को बहकाओ मत, नहीं तो इस चीज का रिजल्ट तुम्हारे लिए काफी खराब होगा। और फिर जाओशिन अपने दो दोस्तों से कहती है, चलो इसके लिए आज इतना काफी है, इसकी जान आज बख्श देते हैं। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और यूयू वहीं पे बैठ जाती है और बैठे बैठे सोच रही है, मेरी इतनी खराब किस्मत क्यों है, मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था, ऐसे चेहरे के साथ मैं ये निया चैन से भी नहीं मिल सकती। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और एक आदमी उससे उतर के यूयू से कहता है, मिस वू प्लीज एक मिनट रुकिए। यूयू वहीं पे रुक जाती है तो वो आदमी गाड़ी से बाहर आकर यूयू से कहता है, मिस वू प्रेसिडेंट यीन ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। यूयू अपना चेहरा घुमा लेती है और उस आदमी से कहती है, मैं खुद वहाँ पर जा सकती हूँ, आप चले जाइए। तो वो आदमी यूयू से कहता है, मिस वू प्रेसिडेंट ने मुझे कहा है मैं आपको खुद घर पे लेकर जाऊँ, और अगर आप कहीं किसी काम में बिजी हैं तो मैं भी आपका वहीं पर इंतजार करूंगा। ये बात सुनकर यूयू उस आदमी से कहती है, हाँ ठीक है, और फिर सोचने लगती है, जब वो मेरा चेहरा ऐसे देखेगा तो पता नहीं क्या ही सोचेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।